मतलब ये घर वालों की जिद थी अच्छा अच्छा। कि हाँ स्टडी करनी है, जॉब करनी है, पर हमने बोला था किसी की गुलामी नहीं करेंगे। गुलामी करेंगे तो एक की करेंगे, वो भी श्री जी की, क्या कहीं बात जाके। है, जय हो। देखिए कहीं ना कि ना हाथ में लड्डू है फिर भी खाना नहीं चाहते। ना अपनी गुलामी करवानी और ना करनी। उसके साथ ही साथ एक अद्भुत सी लीला जब आप प्रभु के पैरों को देखेंगे तो कहीं ना कि ब्रज में जब कभी भी वास मिलता है तो जो भी पूर्णतः अगर समझे इस बात को तो ब्रज में जो भी व्यक्ति होता है उसको व्यक्ति ना समझ करके एक सखी रूप में हमारी श्री जी अपनाती हैं। और उन्होंने सखी भाव को किन्नर बताया था। अच्छा अच्छा। जब सखी भाव को किन्नर बताया। कि ये सब चीजें किन्नर पहनते हैं। अच्छा अच्छा। तो कुछ माता पिता ने कुछ अपने प्रति मन में ऐसी नफरत पैदा कर दी हमारे कि हम मुख भी नहीं देखना चाहते थे। घर वाले मतलब आने नहीं देते थे यहाँ ब्रज में। हमारी जिद थी कि जाना ही जाना है हमें, चाहे कभी भी जाएं, चाहे बड़े होके जाएं, पढ़ाई करके जाएं, कभी भी जाएं। एकांतिक जीवन जरूरी है तो उसके लिए कुछ सार्थकता अगर हो पाए, प्रभु के लिए मन में अभिलाषा है, श्री जी की कृपा है तो एक छोटी सी कुटिया की व्यवस्था हम अगर हो जाए श्री जी की कृपा से करना चाहते हैं, जिसे कहे कि जो ब्रज में रहते हुए वह आनंद प्रभु प्राप्त करना चाहते हैं वह पूर्णतः श्री जी के नाम बल के साथ जुड़ करके इस चित्रपट में ही हमारे गुरुजी ने नयन चलते हुए दिखा दिए थे श्री जी के। क्या आपकी एजुकेशन रही है इस शरीर से जब आप साधु जीवन से पहले? साधु जीवन में ही आ गए थे पर ब्रजवास नहीं कर रहे थे, तो आना जाना था ही हमारा गृहस्थ में। तो उसी बीच हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। बीकॉम महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा। घर में नहीं आना, फिर हम गए भी एक बार गृहस्थ के अंदर, तो फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने घर में घुसने नहीं दिया हमें, तो फिर उसके बाद से गए ही नहीं हम। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आज बहुत ही पावन दर्शन आपके मध्य लाए हैं। स्थान बहुत ही कहें एक प्राचीनतः श्री राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की लीलाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसको कि गहवर वन के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर एक अद्भुत सा सत्संग होने वाला है। महाराज जी हैं, बहुत आनंद रूप प्रेम उनके माध्यम से हमेशा ही प्राप्त होता है और कहें भाव इतना मधुर और प्रिय होने वाला है तो आपके मन में भी एक अभिलाषा ब्रज को जानने के लिए और ब्रज में आने के लिए ललाहित कर देगी। तो संपूर्णतः कैसा आनंद, कैसा भाव, कैसा प्रेम और कैसा रस इस वीडियो के माध्यम से आपके मध्य जुड़ने वाला है। तो आपको लेकर के चलते हैं श्री बहुत ही आनंदमय सत्संग के साथ में महाराज जी के सम्मुख। और आपसे बारंबार यही आग्रह करेंगे, जब भी ब्रज में आओ मन में भाव केवल दर्शन का लाइएगा, ना कि घूमने का। तो आइए आपको दर्शन आनंद सत्संग भाव आपके मध्य जोड़ते हैं। राधे राधे। और आज का सत्संग काफी आनंदमय होने वाला है। जस्ट आपके सम्मुख महाराज जी विराजित हैं। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। अभी स्वास्थ्य और आनंद कैसा? अच्छा है, आनंद है जी आनंद है। और ब्रजवास को कैसे एहसास मिला जीवन में? भैया ब्रजवास ये हुआ कि पहली बार अपने गुरु के साथ आए थे। अच्छा, ब्रज में पहली बार? ब्रज में पहली बार, तो उसके बाद फिर जब से ही आना जाना लग रहा है हमारा ब्रज में। फिर कुछ टाइम रहे
यहाँ ब्रज में अपने गुरु के साथ ही। तो फिर गृहस्थ में भी आना जाना था। अब 3-4 साल से प्रॉपरली नहीं है ब्रज में। और जैसे पहली बार ब्रज में आए तो लगभग कितने समय पहले ये कहें लीला रही है? ये हो गए 7-8 साल पहले। अच्छा अच्छा, जब पहली बार ब्रज में आए। पहली बार जब आए थे। तो कहें ना कि ब्रज का वास यूं ही संभव नहीं है और ब्रज में आ पाना भी संभव नहीं है। तो यह ब्रज आना आपका कैसे सार्थक हुआ? क्या ऐसी लीला रही है, मतलब कहें मन में ऐसी उत्कंठा जगी? क्योंकि ब्रज को हर कोई नहीं जान पाया है वैसे तो। वो तो है। पर जब पहली बार आए थे तो श्री जी की ऐसी कृपा हुई थी कि उन्होंने नए साल पे ही बुलाया था। अच्छा। उसके बाद से ही हर उत्सव पे, होली पे, राधाष्टमी, हरियाली तीज पे आने लग गए थे। फिर उसके बाद तो कंटिन्यू रहे भी यहाँ पे, उत्सवों पे भी और वैसे भी। तो अब वही, अब फिलहाल की अगर बात करें वर्तमान में, तो लगातार कितने समय से ब्रजवास अभी आप कर रहे हैं? भैया ब्रजवास कर रहे हैं 3 साल से। 3 साल से 3 साल लगातार यही है। देखिए जैसा कि अभी वीडियो में अंत तक जब आप देखेंगे ना तो आनंद काफी आने वाला है। तो उससे पहले एक अच्छी चीज आपको दिखा दूं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था प्रभु जी के, जैसा कि आप कहें सौंदर्य के रूप में एक भाव की बात करें तो ब्रज का जब आनंद एहसास मन में जुड़ता है, सर्वप्रथम तो ब्रज की पहचान होती है आपके जीवन में कि आप जब साधु जीवन में है तो गले में कंठी होती है और मस्तिष्क में चंदन, और उसके साथ ही साथ एक अद्भुत सी लीला जब आप प्रभु के पैरों को देखेंगे तो कहीं ना कि ब्रज में जब कभी भी वास मिलता है तो जो भी पूर्णतः अगर समझें इस बात को, तो ब्रज में जो भी व्यक्ति होता है उसको व्यक्ति ना समझ करके एक सखी रूप में हमारी श्री जी अपनाती हैं। कहें ना कि जो भी ब्रज में रहने वाले इंसान हैं, जो कहें एक युवा और वृद्ध या कोई हम जैसा, सब कोई श्री जी की सखी रूप में ही है। कहें ना श्री जी की सहचरी रूप में ही श्री जी की प्राप्ति हो सकती है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी जब लाडली जी को मनाने आए थे ना, कहीं एक रुष्ट हो गई थी हमारी श्री जी, तो वह सखी रूप ही धारण करके आई थी। और बहुत लीलाएं ऐसी जिनका कभी विस्तार करेंगे। और अभी बात करते हैं कहें सत्संग आनंद का। तो प्रभु जी जैसे कि आपके अगर जीवन काल के बारे में थोड़ा बात करें तो कहें थोड़ा आपके जीवन में थोड़ा पीछे जाएंगे, कहें तो आप कैसे किस तरीके से कहें घर परिवार में रहे थे, और घर परिवार के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप। जो सहचरी भाव था हमारे अंदर वो तो बचपन से ही था। पर उसके बाद फिर घर वाले मतलब आने नहीं देते थे यहाँ ब्रज में। हमारी जिद थी कि जाना ही जाना है हमें, चाहे कभी भी जाएं, चाहे बड़े होके जाएं, पढ़ाई करके जाएं, कभी भी जाएं। उसके बाद भी विरोध रहा उनका बहुत ज़्यादा कि नहीं जाना, और फिर भी ज़बरदस्ती आए घर से भग के। फिर उसके बाद गुरु से मिले, हमारे गुरु भी दिल्ली के ही हैं। अच्छा। तो उनसे मिले, फिर उनके साथ आए। तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ देखा कि ब्रज में कैसे रहते हैं संत, कैसे नहीं रहते। तो संतों के बीच में बैठे उठे, तो उसके बाद से ही यहाँ ब्रज में। देखिए एक छोटा सा रहे मन की कहे जिज्ञासा है, बहुत लोगों की है, कहते हैं कि मतलब मैं पूछ रहा हूँ इस चीज को कि बहुत लोगों के सवाल होते हैं मुझसे, तो मैं खुद से ना बता करके किसी कहें जो यहाँ रह करके वास कर रहा है उससे जानकारी लेना चाहता था कि लोग कहते हैं कि ब्रजवासी जो रहने वाले हैं यहाँ के सहज हैं, मतलब निर्मल हैं। तो आपको इस चीज की क्या अनुभूति हुई है? जब 3 साल लगभग आपको हो गए यहाँ ब्रज में रहते हुए, तो ब्रजवासियों के बारे में आपके मन में क्या राय है, कहें क्या उनके बारे में बोलना चाहें कुछ? जो ब्रज जन हैं और ब्रज जन जो हैं जिनका यहाँ जन्म हुआ है उन्हें तो ब्रज जन बोलते हैं, और जो ब्रजवासी हैं बाहर से जो लोग आए हैं उनको ब्रजवासी बोलते हैं हम लोग, ठीक है।
और मधुकरी वगैरह पाते हैं मांग के खाना, उसी को ही मधुकरी कहते हैं। तो उनके प्रेम के बारे में क्या कहेंगे? उनके प्रेम के बारे में भैया यही बताना चाहेंगे कि प्रेम तो बहुत मिलता है। अब इससे आगे तो मतलब अच्छा चलिए कोई नहीं, जो मन का भाव है आप मन में ही रखिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको मतलब उजागर ना करें तो ये अच्छा है। तो आपकी अगर एजुकेशन के बारे में थोड़ा बात करें तो क्या आपकी एजुकेशन रही है इस शरीर से जब आप साधु जीवन से पहले? साधु जीवन में ही आ गए थे पर ब्रजवास नहीं कर रहे थे, तो आना जाना था ही हमारा गृहस्थ में। तो उसी बीच हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, बीकॉम महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जोधपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा राजस्थान जो राजस्थान। मतलब बीकॉम कंप्लीट हो चुकी जी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं लिया? कोई लाभ नहीं लिया। कहीं ना कि मतलब ये घर वालों की जिद थी। अच्छा कि हाँ स्टडी करनी है, जॉब करनी है, पर हमने बोला था किसी की गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी करेंगे तो एक की करेंगे, वो भी श्री जी की। क्या बात है, जय हो। देखिए कहीं ना कि हाथ में लड्डू है फिर भी खाना नहीं चाहते, ना अपनी गुलामी करवानी और ना करनी। क्या बात है। अच्छा प्रभु, हालांकि सब करने वाली कराने वाली श्री जी है। और आपसे एक मन की जिज्ञासा है कि आपके सेवार्थ रूप में कोई ऐसी आवश्यकता आपके लिए हम कर सके, जो कि कह पाना तो असंभव है कि करने वाली तो श्री जी है, श्री जी ही है। तो कुछ ऐसी छोटी सी सेवा या जो आप कुछ भी जो जैसे कि कहे ना कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी सेवा आप तक पहुंचती है तो उससे संपूर्ण जीवन सुगम हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। बस थोड़ा सा उस सेवा में ठाकुर जी के नाम में बल मिल जाए, ऐसी कोई वस्तु या कोई ऐसी चीज जिससे कि आपके जीवन में ठाकुर जी की प्राप्ति की सार्थकता बढ़े जी, तो ऐसी कोई बताएं प्रभु। सेवा जो करते थे ना हम ठाकुर जी की, वो सहचरी भाव में ही करते थे। ठीक है, सखी भाव में ही रह के सेवा करते थे। और श्री जी से इतना लगाव था, हमारे गुरु जी के चित्रपट थे श्री जी का, उनसे ज़्यादा लगाव था। और चित्रपट में ही हमारे गुरु जी ने नैन चलते हुए दिखा दिए थे श्री जी के। क्या बात, जब गुरु की कृपा से ही श्री जी के नैन चलते हुए दिख गए तो और क्या चाहिए, और कैसी कृपा। बहुत बड़ी कृपा, इतनी कृपा हो गई गुरु की कृपा से, तो और तो देखिए कहना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन एक छोटी सी अभिलाषा है प्रभु, थोड़ा मन से कह नहीं पा रहे हैं उस चीज़ों को, क्योंकि हाँ, क्योंकि हर चीज़ संभव नहीं हो पाता है मन की जिज्ञासा से निकाल पाना। अभी जो महाराज जी रहते हैं एक आश्रम में, अभी फिलहाल में रह रहे हैं, तो आश्रमों का क्या होता है कि हर कहीं व्यवस्थाएं अच्छे से सुगमता से नहीं हो पाती हैं। सभी आश्रमों की नहीं कह सकते, लेकिन कुछ आश्रमों में ऐसा होता है कि मन न लग पाने के कारण, कहें थोड़ी व्यस्तता में, अपने जो ठाकुर जी के नाम चिंतन के लिए हम घर परिवार त्याग करके अगर आए हैं, तो उस ठाकुर जी के नाम चिंतन को पूर्णतः नहीं कर पाए तो शायद घर त्यागना सार्थक नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं तक जितना हमने अनुभव किया है, जितने भी संतों के माध्यम से जाना है, उसके लिए चाहिए एकांतिक जीवन। या प्रभु, एकांतिक जीवन जरूरी है। तो उसके लिए कुछ सार्थकता अगर हो पाए, प्रभु के लिए मन में अभिलाषा है, श्री जी की कृपा है, तो एक छोटी सी कुटिया की व्यवस्था हम अगर हो जाए श्री जी की कृपा से करना चाहते हैं, जिसे कहे कि जो ब्रज में रहते हुए वह आनंद प्रभु प्राप्त करना चाहते हैं, वह पूर्णतः श्री जी के नाम बल के साथ जुड़ करके इस कृपा के साथ जुड़ा रहे, जिससे कि एकांतिक जीवन में हमारी श्री जी की प्राप्ति का यह मार्ग प्रशस्त हो और श्री जी की सहज प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होने के साथ ही साथ श्री जी की अनन्य रूप कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे, यही मन की कामना है हमारी। तो यही है कि प्रभु की एक यह छोटी सी अभिलाषा पूर्ण हो। और प्रभु आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी फिलहाल में प्रसादी कैसे किस तरीके से हो पाती है?
पर शादी तो भैया जैसे देखो किसी आश्रम में रहते हैं तो वो आश्रम सेवा करते हैं आश्रम में, तो वो आश्रम वालों की सेवा नहीं है, वो ठाकुर जी के लिए ही सेवा है। बिल्कुल। बाकी तो ये है कि भंडारे भी होते हैं यहाँ ब्रज के अंदर, तो भंडारों में भी बहुत कम जाते हैं, हालांकि जाते हैं बहुत कम जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत पा लेते हैं, नहीं तो किसी भी ब्रजवासी के यहाँ मधुकरी करके पा लेते हैं। अच्छा, मधुकरी का तो फिर कहना ही क्या प्रभु जी की, मधुकरी की तो एक लीला ही बहुत बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। और अभी आगे का कहें जीवन के बारे में कुछ आप बताएं, जैसे कहें जीवन के बारे में आगे क्या मन में सोच या अभिलाषा है? आगे यही अभिलाषा है भैया कि श्री जी की कृपा बस बरसती रहे ऐसी, और आगे भी ऐसे ही मधुकरी करके ही पाएंगे, और श्री जी का ऐसे ही भजन में। तो जैसे कि एक छोटी सी बात जो थोड़ा और पीछे जा करके, जैसे अभी आपसे जाना भी था घर परिवार के बारे में, तो घर परिवार त्यागना इतना सहज नहीं है, क्योंकि हाँ, माता पिता भाई बहन या जो भी मित्रगण हैं उनका त्याग सहज ही नहीं हो जाता, या ऐसा नहीं होता कि एक साथ में आप तो घर से चले जाओ या दूरी बना लो, वो काफी कठिन होता है। तो उस परिस्थिति में आपके साथ ऐसा क्या रहा कहीं पे? गृहस्थ में देखो हमारे माता पिता आने नहीं देते थे, वो उसके जब यहाँ रहने लग गए थे तब भी वो हमें लेने आए थे। अच्छा, यहाँ आ भी चुके हैं? आ लेने भी के लिए? चुके हैं वो, अरे, तो वापसी भी लेके जा रहे थे पर हम नहीं गए, जबरदस्ती रुके, तो उन्होंने हमें बोला भी आज के बाद घर में नहीं आना। फिर हम गए भी एक बार गृहस्थ के अंदर, तो फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उन्होंने घर में घुसने नहीं दिया हमें, तो फिर उसके बाद से गए ही नहीं हम। अब तो श्री जी की गोद मिल गई ना। बस। और ब्रज का एक ऐसा दिव्य स्थान है, सबसे महत्वपूर्णतः ये जान लीजिएगा, कहा भी गया है शास्त्रानुसार, और ब्रज का जो संपूर्णतः हृदय है केवल और केवल बरसाना है, जहाँ हमारी लाडू रानी श्री जी यहाँ विराजती हैं, और उनका यह निज स्थान है। यहाँ पे अनेकों अनेक हमारी लाडू रानी की लीलाएं हैं, बचपन की बाल्य अवस्था की बहुत लीलाएं हैं, और हमारी श्री जी का जन्म है, तो यह ब्रज का हृदय क्यों ना हो। और प्रभु जी, अगर श्री जी के बारे में थोड़ा बहुत हम जानना चाहें आपके माध्यम से, कि जैसे कि कहीं कुछ अनुभव रहा होगा जब से भी आप ठाकुर जी के नाम से जुड़े हैं, तो कुछ ऐसा अनुभव आभास आपको हुआ हो ठाकुर जी के बारे में? ठाकुर जी का तो एक बार को नहीं कह सकते, श्री जी से जो भी मांगा है वो पूर्ण हुआ है हमारा, और बाकी श्री जी की ऐसी कृपा है कि अपने चरणों में स्थान दिया है और ऐसे ही स्थान बनाए रखे। वो तो हमारी श्री जी हैं ही दयालु, बहुत परम दयालु हैं श्री जी, बहुत ज्यादा। बस कहीं ना कहने में देर लगती है, पूरा करने में देरी नहीं होती है, ये बात तो है। और जैसे आपके जीवन काल के बारे में थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत कहें जिज्ञासा मन में लाते हुए पूछेंगे, जैसे कि ब्रज में आए, ब्रज में स्थान मिला, और घर का त्याग रहा है संपूर्णतः, अब 3 साल से आप जैसे बता रहे थे कि लगातार हैं, तो कभी कभी मन में एक चंचलता या विचलितता आती ही होगी कहीं ना कहीं तक घर परिवार के बारे में? देखो, पिता को भाइयों को एक बार छोड़ सकते हैं, और माता तो एक ऐसे है कि माँ का मोह नहीं छूटता, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, माँ की ममता नहीं छूटती, तो यही है। मतलब माँ की मन में बेचैनी कहीं ना कहीं तक बनी रहती है, रहती ही है, पर फिर भी नहीं जाते, कंट्रोल करते हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ नहीं जाना पड़े, नहीं जाना पड़े। बाकी हाँ दिल्ली वगैरह जाते हैं, हमारा गृहस्थ दिल्ली में ही है, माता पिता दिल्ली में ही थे, तो गृहस्थ में जाते ही नहीं। जब कभी जैसे कहीं आप जब घर रहे होंगे, पढ़ाई वगैरह जब चल रही होगी, तो घर परिवार वालों ने कहा भी होगा कि आप अपने गृहस्थ को बसा लो, कहीं तो शादी कर लो, या इन चीज़ों में थोड़ा कहीं ना कहीं तक उनका भी तो रहा होगा मन? शादी की तो नहीं कह सकते, उन्होंने मेरे को स्टडी के बाद जॉब वगैरह करने के लिए बोला, तब भी उनको मैंने एक ही जवाब दिया था कि सेवा करनी है तो मेरे को वहीं करनी है, और करनी नहीं, ना अपनी करानी ना किसी और की करनी। और उन्होंने सखी भाव को किन्नर बताया था,
अच्छा अच्छा। अच्छा, सखी भाव को किन्नर बताया। कि ये सब चीजें किन्नर पहनते हैं। अच्छा अच्छा। तो कुछ माता पिता ने कुछ अपने प्रति मन में ऐसी नफरत पैदा कर दी हमारे कि हम मुख भी नहीं देखना चाहते थे। अच्छा। फिर भी माता जी की बात हो जाती थी हमारे से, पर अब तो बता ही दिया था। 1 महीने बाद पता लगा है। तो मतलब कि घर परिवार वालों का काफी विरोध रहा है बहुत भक्ति ज्यादा जीवन विरोध से, रहा। लेकिन फिर भी मन की अभिलाषा श्री जी ने पूर्ण यहाँ पे आकर के किया है। मतलब काफी अब जीवन के बारे में आनंद है। सोच करें तो श्री जी के बारे में, क्योंकि काफी आप देखेंगे कि संपूर्णतः ब्रज में आप रोजाना में हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु आते हैं, और यह श्रद्धालु का प्रेम ही यहाँ आपको इन दर्शनावली को पूर्ण कराता है। तो आज की दर्शनावली का यही आनंद रूप प्रेम भाव है, और स्थान काफ़ी विशेष है। ब्रज का ही यह पूर्णतः स्थान है, जैसा आपने वीडियो में भी जाना है कि बहुत ही पावन स्थान है, जिसको कि गहवर वन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की भी लीला बहुत अनन्य रूप से हमारी श्री जी से और हमारे ठाकुर जी के साथ में जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं बाल्य लीला का एक बहुत ही अद्भुत आनंद रहा है यहाँ, कि हमारी श्री जी और ठाकुर जी और सखा यहाँ खेल रहे थे। तो श्री जी को प्यास लगी तो ठाकुर जी ने इस कुंड को अपनी बंसी के माध्यम से खोदा था। तो यह संपूर्ण लीला यहाँ की रही है। तो आप ऐसे ही आनंद रूपी भाव सत्संग हमारे माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। तो हम तो आपसे यही आशा और उम्मीद करते हैं कि जितना संभवतः हो सके आप इन दर्शनों को शेयर करिएगा, क्योंकि आपके माध्यम से जितना भी दर्शन शेयर होते हैं तो और भी भक्त प्रेम इन दर्शनों का आनंद लेते हैं। तो प्रभु जी, कोई और मन की अभिलाषा या कोई ऐसा कोई मार्ग आप कोई बताना चाहे जाते कि ठाकुर जी के नाम में थोड़ी सहजता का को मिल पावे, कुछ भी जैसा मन को भाव है, कहीं ना कहीं तक आपने जो अनुभव करो होगो कि कहीं ना कहीं तक या साधन के माध्यम से या ये थोड़ी सी कार्य करने से ठाकुर जी की प्राप्ति में कुछ आसानी मिले। भैया ऐसा है ना कि वृंदावन भी रह के देख लिया, वहाँ भी मन नहीं लगा। वो गिरिराज जी में भी रह के देखा, वहाँ भी नहीं लगा। पर बीमार पड़ जाते हैं वृंदावन में भी और गिरिराज जी में भी। फिर वहाँ पे भी बोला अपने गुरुजनों को कि हमें यहाँ रहना ही नहीं, हमें रहना है तो बरसाना ही रहना है श्री जी के चरणों में, और कहीं रहना ही नहीं। मतलब बरसाना का एक आनंद अलग है। जो बरसाना में रस बरसता है ना, वो वृंदावन और गिरिराज जी में तो है। वो तो है कि कहें तो जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस तीन लोक में ना। तो आनंद लीजिएगा, संपूर्णतः भाव रस रूप यह प्रेम जोड़े रखिएगा। संपूर्णतः ऐसे ही संत दर्शन हम आपके मध्य लाते रहते हैं आस्था ही रास्ता चैनल के माध्यम से। तो इस सत्संग लीला को यही विश्राम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे।